अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बाय नेल्सन सेल्स कंप्लीटली डिस्कस कर चुके थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। और उस टॉपिक में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखे थे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हें अच्छे तरीके से याद करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वही बातें जो मैं हमेशा की तरह आपसे करता हूँ कि जल्दी से कॉपी एंड पेंसिल निकाल लें और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। और मैंने आपको एक बात ये भी कही थी कि जब आप लेक्चर सुनते हैं तो आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, आप अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम और अपनी सिटी का नेम नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमन लिखा करें। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, रिसेंटली मैंने पढ़ा है, आई थिंक उसका नेम था साद हसन या साद हुसैन उसका नेम था। वो कह रहा था कि सर आप ऑनलाइन आया करें ताकि हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस ऑनलाइन पूछ सकें। तो इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन भी जरूर आऊंगा। और उसके अलावा मैंने आपसे एक बात करनी है कि आप बच्चों के माइंड में कुछ भी क्वेश्चन होता है ना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात की जाए, केमिस्ट्री के अलावा नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे बात की जाए। जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री हमने सीखनी है, हमने बहुत सारी दूसरी चीजें भी सीखनी होती हैं जी, ठीक है। जैसे हमारे पास सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, या सेल्फ मैनेजमेंट पे हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे हो सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप पे हो सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, मैं ऑनलाइन आके बात किया करूंगा आपके साथ। लेकिन सबसे पहले आपने नीचे कमेंट किया करना है, और जिसके कमेंट के ऊपर ज्यादा लाइक्स होंगे या जिसके कमेंट्स के ज्यादा वोट्स होंगे, हम हर वीक में कोई ना कोई एक दिन ऐसा रख लेंगे जिसमें मैं ऑनलाइन आया करूंगा और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ करेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिप्सम का ज़राअत में क्या किरदार है वो हमने आज देखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट इज रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, ठीक है, व्हाट इज रोल ऑफ कैल्शियम इन एग्रीकल्चर, व्हाट इज रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स, व्हाट इज रोल ऑफ सल्फर इन एग्रीकल्चर एंड व्हाट ऑफ रोल ऑफ सल्फर इन प्लांट्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मुख्तलिफ आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हम जिप्सम को देखेंगे कि जिप्सम क्या होता है जी, उसके बाद हम इसका किरदार देखते हैं, ठीक है जी। हाइड्रेटेड कैल्शियम, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट is a mineral that occur in large deposit। डिपॉजिट का क्या मतलब है, जमा करना, ये जमा किया हुआ, ठीक है जी, जमा करना, यहाँ जमा किया हुआ। जैसे आप कहते हैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं या किसी चीज में भी डिपॉजिट करवाने हैं, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन बन रही है, कैसे बन रही है, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन निकली है किससे, फॉर्मूले से। कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल है जी साथ। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज अ मिनरल दैट अकर्स इन लार्ज डिपॉजिट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। वो कहता है कि दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे ये जमा हुआ है, ठीक है जी, बड़े लार्ज पैमाने पे ये डिपॉजिट हुआ पड़ा है। मीन जितने भी हमारे पास ओर्स हैं, रॉक्स हैं, वहां पे ये बहुत बड़ी मिकदार में ये मिनरल्स एज अ मिनरल्स की फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रेटेड है किसका जी, कैल्शियम और सल्फेट का। तो यही इसकी डेफिनेशन है जी, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज अ मिनरल दैट अकर्स इन लार्ज डिपॉजिट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। पूछ सकता है कि डिफाइन जिप्सम, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसका यूज देखेंगे थोड़ा सा कि कैल्शियम सल्फेट या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जो है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं
इट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? आपको पता है कि जितने भी हमारे पास खाद्य हैं, जितने भी हमारे पास खाद्य हैं, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या हैं जी? एज अ फर्टिलाइजर को हम खाद्य कहते हैं, जो कि फसलों में इस्तेमाल होती हैं। फसलों की बेहतरीन पैदावार के लिए मुख्तलिफ खाद्य हम यूज़ करते हैं, और उसमें से हमारे पास ये जिप्सम जो है, ये भी एक बेहतरीन खाद है, फर्टिलाइजर है, जो मुख्तलिफ फसलों में जो है हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज्ड या इट इज़ एडेड इन अ सोइल। जमीन में ये ऐड किया जाता है, मिट्टी में ये ऐड किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। जाहिर सी बात है, इसमें कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। जिप्सम को सॉइल में ऐड किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर। इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जिप्सम में से हम कैल्शियम को और सल्फर को इजीली प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से याद रखिए। अब यहाँ पे हम देखना है कि कैल्शियम भी प्लांट्स को प्रोवाइड हो रहा है और सल्फर भी प्लांट्स को प्रोवाइड हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि कैल्शियम जब प्लांट्स को मिलता है तो प्लांट्स की कौन सी चीज में ये यूज होता है, क्या फायदा होता है प्लांट को। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो क्या डिसएडवांटेजेस होता है। इसी तरह सल्फर जब प्लांट्स को मिलता है, किसी क्रॉप्स को मिलता है, तो क्रॉप्स पे कौन सी बेहतरी आती है। ठीक है, अगर ना मिले तो कौन सा इसका डिसएडवांटेज है, इसे अच्छे तरीके से हम देखेंगे अभी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम को देखते हैं और साथ हम देखते हैं किसको जी? सल्फर को। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे कैल्शियम, और यहां पे लिख लेंगे जी सल्फर। ठीक है जी, और बीच में लगा लेंगे छोटी सी एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम जो है ये यूज होता है फॉर द क्रॉप्स प्रोडक्शन। ठीक है जी, इट इज यूज्ड, ये कैल्शियम इज यूज्ड फॉर द क्रॉप्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? पैदावार, पैदावार। ठीक है जी, क्रॉप्स की प्रोडक्शन में यूज होता है, किसमें जी? इन एरियाज वेयर soil is subjected to extensive का मतलब क्या है? affected large area। extensive का मतलब क्या है? affected by large area, extensive का मतलब। ठीक है जी, एरिया एक्सटेंसिव लीचिंग। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है लीचिंग। ठीक है, आपकी बुक में भी जस्ट लीचिंग लिखा हुआ है, ये नहीं बताया कि लीचिंग होती क्या है। बेसिकली लीचिंग होती है कि जब हमारे पास मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में बहुत सारे हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब इनके साथ वाटर मिक्सअप होता है, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ जब वाटर मिक्सअप होता है, ये जो मिक्सिंग ऑफ वाटर है ना, इसको हम लीचिंग कहते हैं। अब लीचिंग के प्रोसेस के बैड इंपैक्ट कौन से हैं? जैसे ही लीचिंग का प्रोसेस होता है, मीन जैसे ही वाटर इन न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्सअप होता है, वाटर इनको इन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाता है अपने साथ जमीन के नीचे, या जमीन से थोड़ा सा दूर, मीन जहां पे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है उससे थोड़ा सा दूर ले जाता है, या जमीन के नीचे इन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है। तो लीचिंग के ये बैड इंपैक्ट हैं जो कि किसी भी फसल को जो है वो खराब कर सकते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया है लीचिंग इज अ, डेफिनेशन क्या हो सकती है? लीचिंग इज अ लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल plants nutrients from the soil
सोइल मीन सोइल में जितने भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। लॉस मीन जब लीचिंग का प्रोसेस होता है तो वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बहकर जमीन के नीचे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हैं, जैसे मिट्टी में यानी सोइल में हमारे पास बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन होते हैं, मैग्नीज होता है, उसके बाद हमारे पास पोटाशियम होता है। ये जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं ये लीचिंग के जरिए ज़मीन के नीचे या कहीं दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स के ऊपर क्या होता है जी, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, ठीक है। अगर उस तरफ जाएंगे तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन उस तरफ हम जाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने कैल्शियम का सिर्फ इतना ही लिख देना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स, तो आप इतना लिख सकते हो इजीली। अब हम देखेंगे सल्फर को, कि सल्फर हमारे पास क्या है जी, सल्फर इज अ important nutrients and has a good effects on plants growth। मेन प्लांट्स की जो ग्रोथ है ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होता है, बड़ा अच्छा साबित होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है जी। उसके बाद सल्फर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन and various other compounds of plants, ठीक है जी, compounds of plants। अब सल्फर जो है ये प्रोटीन का एक अहम हिस्सा है, और पौधे में पाए जाने वाले दूसरे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सल्फर जो है वो कितना अहम है किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं जी सल्फर अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स लीव्स। पौधे के जो पत्ते हैं, पत्तों में सब्ज पिगमेंट्स होता है जो तो पाए पड़ते हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पौधे के जो पत्ते होते हैं उनमें सब्ज पिगमेंट्स होते हैं जिनको मेसोफिल सेल भी कहते हैं या क्लोरोफिल भी कहते हैं, जिसकी मौजूदगी में पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन खुराक बनाते हैं। अब सल्फर जो है क्लोरोफिल के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट है, मीन क्लोरोफिल की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है तो पौधा जो है वो खुराक भी वाफर मिकदार में बढ़ाता है और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा जल्दी होती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, इफ प्लांट हैज डेफिशिएंसी of sulfur then its color become pale green, ठीक है जी। जब सल्फर की डेफिशिएंसी होती है पौधे में तो पौधे के जो पत्ते होते हैं उनका कलर क्या हो जाता है ना, जर्द पीला सा हो जाता है, मीन पेल ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इसका बैड इम्पैक्ट है। उसके बाद अगर हम देखें कि if plants have deficiency of sulfur then it affects the root system in many plants, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें सल्फर की जब डेफिशिएंसी होती है तो उनका जो रूट सिस्टम है ना उस पर अफेक्ट पड़ता है, मीन उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन की गहराई तक नहीं जाती, मीन रूट्स की ग्रोथ नहीं होती। जब रूट्स की ग्रोथ नहीं होती आपको पता है तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती। जितनी बुनियाद मजबूत होगी ना
उतना ही वो ऊपर से मजबूत होगा। तो पौधे की बुनियाद क्या होती है, उनकी रूट्स होती हैं। तो जब रूट से ही गहराई तक नहीं जाएंगी सल्फर की डेफिशिएंसी होने की वजह से, तो पौधे की ग्रोथ होगी नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, जो मैंने शुरू में भी बताए हैं कि रोल ऑफ जिप्सम, रोल ऑफ सल्फर, रोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज लीचिंग, ये सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन आप इसे इस तरीके से समझ लें। तो ये था आज के हमारा टॉपिक, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज, जो कि शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, और वो अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने हैं। वो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी भी पॉइंट्स की आपको समझ नहीं आती तो नीचे क्या है जी ज़मीन नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।